हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के बीच में बीटीएससी एएनएम से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी में ये एमसीक्यू लेके आई हूँ कि बहुत सारे मेरे साथी एएनएम साथी सब थी, उनका कहना हुआ कि मैम आप हिंदी में लेके आइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेके आई हूँ। तो आप लोग को जहाँ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप को रिप्लाई करूँगी। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कीजिएगा कमेंट। तो देखिए, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। तो ये थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है बोलने में, तो यानी कि इसका इंग्लिश हो गया यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी लोग को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी लोग को दे सकते हैं कौन सा होगा? तो ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ये जो ब्लड ग्रुप ओ हो गया जो सभी लोग को दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर हो गया। और ले कौन सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सभी ब्लड ग्रुप को वो ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एबी वाला जो व्यक्ति है सभी ब्लड ग्रुप को वो ले सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है। हमारे बॉडी का सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो उर्वस्थि जो है हमारे बॉडी का सबसे लंबी अस्थि है। ये आपको कहीं कहीं फीमर लिखा हुआ दिखाई देगा। फीमर हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन क्या है? तो फीमर है। फीमर ये किसका कहाँ का बोन होता है? तो जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी ये जो होता है कहाँ का हड्डी होता है? जांघ का हड्डी होता है। इसी को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और इसका एकदम शुद्ध हिंदी क्या हो गया? उर्वस्थि। लेकिन इतना भी नहीं पूछता है, लेकिन फीमर आप लोग याद रखिएगा, जांघ की हड्डी होती है जो कि सबसे हमारे बॉडी में सबसे लंबी अस्थि होती है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिक की कार्यकारी इकाई है। तो ब्रिक हो गया किडनी का कार्यकारी इकाई क्या हो गया? तो ब्रिक एक हो गया। ठीक है, तो ये जो किडनी का ये इसका इंग्लिश हो गया नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी नेफ्रॉन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया। अब आगे देखते हैं कि रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण इस हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है। ये सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण करने का काम करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आरबीसी को वर्ण इससे दिया जाता है। तो आरबीसी को वर्ण किससे दिया जाता है? तो ये हिम है। हिम से मतलब कलर किससे दिया जाता है? तो ये हिम जो होता है ना, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हिम जो होता है कलर देने का काम करता है, और जो कि आयरन होता है। ठीक है, और ग्लोबिन जो होता है, ये ग्लोबिन है ना, ये ग्लोबिन जो है प्रोटीन होता है। ठीक, ये क्या है? प्रोटीन। लेकिन वर्ण देने का काम कौन करता है? तो हिम करता है। अब आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो हमारे बॉडी में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 206 होता है। अब आगे देखिए क्या है, हमारे शरीर की कुल क्रोमोजोम की संख्या होती है। तो हमारे बॉडी में क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? 46 होता है, या आपको कहीं कहीं पेयर में लिखा होगा तो 23 पेयर, 23 जोड़ा, 23 पेयर या 46 होता है क्रोमोजोम। अब आगे देखते हैं, देखिए अब क्या है कि समान हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? तो 14 to 16 ग्राम पर डीएल, यानी 14 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। अब देखिए औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर, यानी कि ग्लूकोज लेवल जो होता है कितना होता है बॉडी में? तो 80 से 110 mg पर डीएल। ये सब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट
ऑब्जेक्टिव है जो कि MCQ है, जो आप लोग के बीच में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये सब जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा। आप देखिए आगे है कि हृदय के आवरण को कहते हैं। हृदय के आवरण यानी कि हट जो होता है, हट के कवर को क्या कहते हैं? तो हट के कवर को क्या कहते हैं? परिहृद कहते हैं। यहाँ पे जो है परिहृद, देखिए हृद मतलब हृदय हट हो गया, और परी मतलब क्या? घेरा, ठीक है, उसके चारों ओर का। तो उसी आवरण को क्या परिहृद कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है? बाईं निलय से पंप किए गए रक्त के परिमाण को कहते हैं। जो बायां निलय है उससे जो पंप किया गया है रक्त के परिमाण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्ट्रोक परिमाण। तो उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक, ये ब्लड जो है इसी से पूरा बॉडी में फिर फैलता है। अब आगे बताती हूँ। आप देखिए आगे, विटामिन सी को यह भी कहते हैं। तो मैं एक विटामिन का पूरा टॉपिक, विटामिन का केमिकल नेम और उसके कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, इसका पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। तो जो भी आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। तो देखिए विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए अब क्या है, ये इसी के कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी डिजीज़ होता है। मैं उसमें बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आप लोग जो भी नए होंगे तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ये क्या है कि गलगंड इसके अभाव से होता है। तो गलगंड किसे कहते हैं? तो घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है? तो जानते हैं आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या है, किस विटामिन के अभाव से जेरोथेल्मिया होता है? तो कौन सा विटामिन की कमी के कारण जो है जेरोथेल्मिया होता है? तो विटामिन ए जो है इसी कारण से जेरोथेल्मिया होता है। ये आँख का बीमारी होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण से एक रतौंधी जानते हैं, और जेरोथेल्मिया भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इस विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। और रतौंधी भी होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, समान स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mm/Hg यानी 120/80 होता है। नॉर्मल व्यक्ति का क्या बीपी जो कहते हैं, नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो 120/80। अब देखिए ब्रेडी कार्डिया का मतलब क्या होता है? इससे हृदय की धड़कन इससे कम, कितना से कम होगा जो ब्रेडी कार्डिया कहेंगे? तो 60 धड़कन पर मिनट से कम होगा, तो उसको ब्रेडी कार्डिया कहते हैं। तो इसी में आपको ब्रेडी कार्डिया ना बोल के आपको टेकिकार्डिया बोल दे कि टेकिकार्डिया किसे कहते हैं? तो इसमें टेकिकार्डिया जो है 100 धड़कन पर मिनट से, उसमें क्या होता है? हृदय का जो गति होता है उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेकिकार्डिया बोलेंगे। उसमें 100 से ज़्यादा हो जाता है। और इसमें ब्रेडी कार्डिया में क्या होगा? धड़कन का गति कम हो जाएगा, तो 60 से कम हो जाता है। अब आगे देखिए क्या है, त्वचा के नीले विवरण होने को कहते हैं, यानी जो त्वचा जो है नीला रंग का हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो नीलिमा कहते हैं। ठीक, नाम से ही पता चलता है नीला रंग का जब स्किन हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? नीलिमा, या आपको कहीं कहीं नीलिमा ना लिख के साइनोसिस भी लिखा रहेगा। ये इंग्लिश हो गया, नहीं तो ऐसे करके साइनोसिस लिखा हुआ रहेगा। तो ये जैसे ही ब्लूस
लिख देगा कि स्किन जो है ब्लू कलर का हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो कहीं आपको नीलिमा ना दे के एग्ज़ाम में पूछ दे क्या कहते हैं, तो साइनोसिस कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है कि बड़े अरसे से पलंग पर लेटे मरीज को इसके विकास का खतरा हो सकता है। जो बहुत लंबे टाइम से बेड पे है तो उसको क्या हो सकता है, तो उसको डेसुबिटस अल्सर हो सकता है। ठीक है, एक मिनट में टिक लगा के बता देती हूँ। ये जो है डेसुबिटस अल्सर, जो बहुत लंबा टाइम से अगर कोई भी व्यक्ति मरीज जो है लंबा टाइम से बेड पे लेटे रहेगा तो उसका क्या होता है, दबाव पड़ता है उस एरिया पे, और दबाव पड़ते पड़ते क्या होता है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं अच्छा से हो पाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छा से हो पाने के कारण वहाँ का जो भी टिश्यू है उसका क्या होता है, क्षति होता है, नष्ट होता है, और वहाँ पे वही नीला नीला रंग का हो जाता है, साइनोसिस देखने को मिलता है। तो वहाँ घाव टाइप का हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, डेसुबिटस अल्सर। यहाँ पे लिखा है डेकुबाइटस अल्सर, और यह आपको कहीं कहीं बेड सोर भी के नाम से भी आएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेड सोर, या आपको सैया करके भी आता है, सैया वर्ण करके शायद रहता है, घाव टाइप का रहता है। तो ये डेसुबिटस अल्सर याद रखिएगा, और बेड सोर ये होता है। अब आगे देखते हैं कि औसत बालिग के लिए आईएम इंजेक्शन देने का सबसे वरीय स्थान कहाँ है। तो जो एडल्ट हैं तो एडल्ट में जो आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर जो देते हैं वो कहाँ पे वरीय स्थान है, तो उसका नितंब प्रदेश यानी हिप पे देते हैं, उसी को दिया गया है नितंब प्रदेश ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं पीड़नाशक दवाइयाँ कम करती है, सॉरी पीड़ानाशक, तो पीड़ा मतलब दर्द, अब दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ क्या काम करेगी, तो पीड़ा को काम करेगी। इसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। देखिए इसको, या आपको एग्जाम में पीड़ानाशक ना दे के पूछ देगा एनाल्जेसिक दवा जो है क्या कम करता है, तो पेन को कम करता है। ये क्या करता है, पेन को कम करता है। अब आगे देखते हैं हड्डी की निरंतरता का टूटने को कहते हैं। ये जो बोन होता है उसके निरंतरता टूटने को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए इतना ही, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा तो इसलिए इतना ही टाइम ले रही हूँ। इसके बाद मैं फिर आप लोगों के बीच में लेके आऊँगी। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई करूँगी। और इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।